हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के इस वीडियो में आज आप लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। सिंपल डेरिवेटिव को आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे यदि y कोई फंक्शन हो और उसका x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसे dy बाय dx से सूचित किया जाता है। इसके बारे में आप जानते ही होंगे। और dy बाय dx को y1 कहें या y डैश कहें, इन चीजों के द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखें टॉपिक dy बाय dx को y1 या y डैश द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बारे में आपने 11 से ही सीखा। पिछले कई सीरीज में मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवालों को सॉल्व करके दिखाया था। तो ये dy बाय dx को सामान्यतः y1 या y डैश द्वारा सूचित किया जाता है। आपने पढ़ा था कि यदि y कोई फंक्शन हो या y कोई फलन हो तो इसका x के सापेक्ष यानी x के रेस्पेक्ट में अवकलज जो होता है वो dy बाय dx कहलाता है। ये आप 11 से ही पढ़े। यदि y कोई फलन हो तो इसका x के सापेक्ष अवकलज dy बाय dx कहलाता है। अब dy बाय dx को जब x के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि अगर d है और dy बाय dx है, इसको फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी dy बाय dx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है। और उसी तरह से जब इसका डिफरेंशिएशन फिर x के रेस्पेक्ट में करते जाएंगे, जैसे कि आप देख लीजिए, अगर यदि d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर है और x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वो फिर एक ऑर्डर बढ़ जाएगा, यानी dqy बाय dx क्यूब। तो इस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि जब किसी अवकलज को x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसका ऑर्डर ऊपर होते जाता है, यानी वो हायर ऑर्डर की ओर चला जाता है। तो इसके आधार पर हम यहां लिख के दिखाते हैं कि जैसे dy बाय dx को y1 या y डैश द्वारा सूचित किया जाता है। अगर d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर हो तो इसको y2, चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, या फिर y डबल डैश द्वारा सूचित किया जाता है। इस टाइप से कई सवाल आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। अगर यदि आप स्टूडेंट्स में फॉलो करते हैं तो आपको 12.1 में मिलेगा। सिमिलरली जब फर्स्ट ऑर्डर था तो y1 या y डैश, सेकेंड ऑर्डर था तो y2 या y डबल डैश। अगर उसी तरह से dqy बाय dx क्यूब तो इसको y3 या y ट्रिपल डैश द्वारा सूचित किया जाता है। इस तरह से अगर यदि 4 ऑर्डर वाला हो तो y4 हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ 1 तो y1, 2 तो y2, 3 तो y3, 4 तो y4, इस तरह से ये कंडीशन चलते रहेगा। अब इससे संबंधित कुछ सवाल आपको बना करके दिखाएंगे, उसे भी आप देख सकते हो। अभी फिलहाल इसे सेव करें, उसके बाद मैं बताता हूं, 2-3 एग्जांपल देकर के आपको समझा दूंगा ताकि पूरा चैप्टर आपका आसानी से बना जाए। अब कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो कई बार आप बना चुके हैं। बड़े से बड़े सवाल जो कॉम्प्लेक्स टाइप के थे उसको ही आपने बनाया, लेकिन यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे। जिससे यहाँ पूछा गया है कि दिए गए फलनों के द्वितीय का अवकलज ज्ञात करेंगे, द्वितीय कोटि, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है।
तो जो फंक्शन दिया है इसे एक का एक में log x, तो पहले मान लेंगे y बराबर log x। अब इसको पहले फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx और ये log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 बाय x होता है। तो लिख सकते हो डायरेक्ट या फिर पहले उतार लीजिए, d log x बाय dx बराबर इसका निकलेगा 1 बाय x, यानी फर्स्ट ऑर्डर में निकला है 1 बाय x। चूंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जब डिफरेंशिएशन होता है तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि अगर dy बाई dx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जब होगा तो ये हो जाएगा d स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर। इधर 1 बाय x है तो d 1 बाय x बाय dx। चूंकि dy बाय dx का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये d स्क्वायर वाई हो गया और इधर 1 बाय x का भी होगा तो d 1 बाय x बाय dx। अब 1 बाय x ये भी एक फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो 1 बाय x के बारे में आपने पढ़ा ही है कि 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय x स्क्वायर होता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो वैल्यू निकला वो माइनस 1 बाय x स्क्वायर निकला। फिर दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं, यहां भी मान लेंगे y बराबर x टू द पावर 20 यानी x का 20 घात। अब इसको पहले फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बाय dx और ये dx टू द पावर 20 बाय dx। तो ये dy बाय dx लिख देंगे। ये जो फंक्शन है x टू द पावर n को फॉलो कर रहा है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो n की जगह पर 20 है तो यहां हो जाएगा 20 और x टू द पावर n माइनस 1, तो 20 में ये घटाएंगे तो 19 होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला, लेकिन निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर जब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा तो ये हो जाएगा d स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर। इधर फिर डिफरेंशिएशन इसका निकलेगा, तो 20 अचर है तो 20 गुना रहने देते हैं, ये x टू द पावर 19 बाय dx। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये 20 गुना x टू द पावर n को फॉलो कर रहा है तो इसका भी सूत्र जान ही रहे हैं, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो 19 गुना x टू द पावर n माइनस 1, तो 19 में ये घटेगा तो 18, तो इसका रिजल्ट आएगा 20 गुना 19 कर देते हैं तो 380 x टू द पावर 18। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकला। इस तरह से अगर यदि थर्ड ऑर्डर भी कहेगा तो आगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फोर्थ ऑर्डर कहेगा तो आगे भी लेकर चलेंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मिलेंगे, अगर यदि वैसा एक्स्ट्रा एग्जांपल होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसे सेव करें। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि यदि y बराबर साइन log x तो सिद्ध करें कि x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। तो यहां देखेंगे कि किस ऑर्डर में डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमें निकालना भी होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है y इक्वल टू साइन log x, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये dy बाय dx, यहां हम लोग देख रहे हैं कि साइन log x है, तो डिफरेंशिएशन जो टूटेगा तो पहले साइन log x का log x के रेस्पेक्ट में, फिर log x का x के रेस्पेक्ट में, चेन रूल के द्वारा। तो लिखेंगे d साइन log x बाय d, साइन को छोड़ के यानी log x लिखेंगे, और फिर नीचे वाला ऊपर लिख देंगे d log x बाय dx। अब आगे लिखते हैं dy बाय dx बराबर
साइन लॉग एक्स का लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो यहां साइन लॉग एक्स है तो कॉस लॉग एक्स होगा, लिख दिए। और लॉग एक्स है तो इसको लिख सकते हो 1/x, क्योंकि लॉग एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1/x होता है, तो cos log x इंटू 1/x, ये dy/dx निकल गया। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ओर चलना है, तो फिर लिख देंगे अगेन, पुनः डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब dy/dx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तो d²y/dx² होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले मैंने बता दिया, तो ये d²y/dx² होगा। अब इधर देखते हैं कि दो अलग अलग फंक्शन है, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, तो u इंटू v का आप पढ़ चुके हो पिछले कई सीरीज से, u इंटू v का डिफरेंशिएशन पहले u का मल्टीप्लाई होता है तो v का डिफरेंशिएशन, प्लस v मल्टीप्लाई होता है तो u का डिफरेंशिएशन। यहां भी एक को इंटू करेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos log x, इसको इंटू में रख देते हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस, अब 1/x मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां भी चेन रूल के द्वारा टूटेगा, तो d cos log x का डिफरेंशिएशन पहले log x के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि चेन रूल में आप पढ़े हैं, cos log x है तो log x के रूप में, अब log x ऊपर लिख देंगे, इसका हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। आगे चलते हैं, d²y/dx², ध्यान दीजिएगा ये cos log x रहेगा 1/x, तो 1/x का भी डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, सूत्र है -1/x², तो यहां लिखेंगे -1/x² प्लस, फिर ये 1/x इंटू cos log x को पहले log x के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे, तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो log x है तो माइनस साइन log x हो जाएगा, और फिर log x का 1/x हो जाएगा। आगे लिखते हैं d²y/dx² बराबर, अब ये -1/x² इंटू cos log x, और फिर इधर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -1/x इंटू 1/x, तो 1/x² हो जाएगा, और साइन log x होगा। अब देखते हैं इन दोनों में -1/x² -1/x² मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो -1/x² कॉमन लेते हैं, तो यहां बचेगा cos log x, और प्लस, चूंकि माइनस को आपने कॉमन ले लिया, अब ये साइन log x बचेगा, तो ये आया d²y/dx² का वैल्यू, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि x² इंटू d²y/dx² प्लस x इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, तो अब वही समीकरण को यहां पर लिख देते हैं। नाउ जो दिया हुआ इक्वेशन x² इंटू d²y/dx² प्लस x इंटू dy/dx प्लस y बराबर x² का x² ही रखते हैं। अब d²y/dx², तो d²y/dx² का वैल्यू आया है -1/x² होल इंटू cos log x प्लस sin log x, वहां पर पुट कर देते हैं, तो इंटू -1/x² होल इंटू cos log x प्लस sin log x लिख दिए। फिर यहां समीकरण में प्लस, तो प्लस रखेंगे, x तो x रख दिए, इंटू dy/dx, तो dy/dx का वैल्यू है cos log x इंटू 1/x, तो रख देंगे cos log x इंटू 1/x, फिर यहां इक्वेशन में प्लस y, तो प्लस y, तो y का यहां वैल्यू है sin log x, तो जो जो मान था रख दिए। आगे चलते हैं, ये x² कट जाएगा, x² कट गया,
यहां -1 है तो -1 से cos log x को गुना करेंगे तो माइनस cos log x होगा। फिर -1 से sin log x को गुना करेंगे तो माइनस sin log x होगा। देख रहे हैं, गुना कर दिए दोनों को अलग अलग। अब यहां x x कट जाएगा तो बचेगा cos log x, तो प्लस cos log x और फिर प्लस sin log x। देखते हैं इस इक्वेशन में, तो माइनस cos log x है प्लस cos log x है, ये दोनों कट जाएगा। फिर माइनस sin log x है प्लस sin log x है, तो ये दोनों कट जाएगा। रिजल्ट इधर बचेगा 0। तो हमें प्रूव करने के लिए बोला जा रहा था कि x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इतना बराबर 0 आ गया, प्रूव। यही सिद्ध करने के लिए कहा गया था। इधर चाहोगे तो आप लिख सकते हो जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यही समीकरण में सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो इस टाइप के पूरे चैप्टर में सवाल मिलेंगे, उसको आप आसानी से बना सकते हो। फिर नेक्स्ट सवाल को बताते हैं, इसे सेव करें। अब इस क्वेश्चन द्वारा हायर ऑर्डर का एक और एग्जांपल देखेंगे। अभी तक मैंने जो बना के दिखाया था वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, लेकिन यहां पर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो देखते जाएं इसका भी कैलकुलेशन, ताकि अगर यदि कहीं क्वेश्चन मिल भी जाए एग्जाम में या एक्सरसाइज में तो आप आसानी से बना सकते हो। जो दिया है पहले फंक्शन लिख देते हैं। तो दिया है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो स्टेप बाय स्टेप फोर्थ ऑर्डर तक जाएंगे। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर फोर्थ ऑर्डर। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और इधर sin x का डिफरेंशिएशन जानते हैं cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो पुनः डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy बाई dx का डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और इधर cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, और ये माइनस है साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। देख रहे हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हुआ, ये माइनस का माइनस, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त हुआ। अब फिर थर्ड ऑर्डर करना है तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू। अब इधर ध्यान देंगे हम लोग, ये माइनस है तो माइनस, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, फिर ये माइनस। अब cos x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तो ऑलरेडी यहां माइनस था और वो माइनस साइन x, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस साइन x हो जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त हो गया, लेकिन निकालना है हमें फोर्थ ऑर्डर तक। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके रेस्पेक्ट में चलेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, ये माइनस है तो माइनस रखे, cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस साइन x लिख दिए यहां पर, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो cos x होगा। आगे लिखेंगे d4y बटे dx4, माइनस इंटू माइनस तो प्लस ये साइन x प्लस cos x, ये d4y बटे dx4 बराबर साइन x प्लस cos x। तो साइन x प्लस cos x किसका वैल्यू है? y का वैल्यू है।
तो यहाँ पर y रख देंगे। फिर देखते हैं कि हमें सिद्ध करने के लिए क्या कहा जा रहा है। तो d4y बटे dx4 बराबर y, यहाँ आ गया d4y बटे dx4 बराबर y, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब ध्यान रखना है कि देखिए इस सवाल में मैंने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको बना के दिखाया, तो अगर यदि कहीं मिले सवाल में तो आप आसानी से बना सकते हो। तो इन सारे एग्जांपल्स के द्वारा आप पूरे चैप्टर को बनाएं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर स्टूडेंट्स बुक को फॉलो करते हो तो 12.1 में पूरा सवाल इसी के आधार पर है। अदरवाइज RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT जिससे भी आप बना सकते हो, आप आसानी से बना सकते हो। फिर अगला डाउट प्रॉब्लम अगले सीरीज में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।